Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Friends, we have completed with chapter number 1, 2 and 3 from the textbook, and today our target is to start with ledger, that is chapter number 4 in your textbook. So let us referring the ledger chapter. We will start with the introduction first. What is ledger? हमने ट्रांजैक्शन देखा, हमने देखा कि जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ट्रांजैक्शन से। और कौन सा ट्रांजैक्शन? वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके बारे में हमने देखा दैट कैन बी वाउचर, कैश बुक, डेबिट वाउचर, एनी बिल, इनवॉइसेस, ठीक है ना। ऐसे कुछ वाउचर या जो हमें सबूत दे सकते हैं, हमें एविडेंस दे सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ था, ऐसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हमें दर्शाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। डॉक्यूमेंट की मदद से हमको पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन से पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो ये है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इन डॉक्यूमेंट की मदद से हम ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। तो लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। किससे स्टार्ट करते हैं? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज को करने के लिए हमें उसे कैटेगराइज करना पड़ता है। जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और उसको अगर हम ओल्ड मेथड के थ्रू करें तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैटेगराइज किया जाता है और रूल अप्लाई किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंगली कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में किया। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जाएं तो हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या उस पर्टिकुलर अकाउंट को कैटेगराइज करते हैं असेट में, लायबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंडिचर में, कैपिटल में। तो इसमें से कोई भी कैटेगरी में आएगा, उसके बेसिस पे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये पता लगाकर जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। अब जर्नल एंट्री से हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। तो जर्नल एंट्रीज ये हमारे लिए एक रिकॉर्डिंग टूल है, जिससे हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन हुए हैं उस कैटेगरी को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, जहां जहां पर कैश पेमेंट हुआ है तो हम एक कैश का अकाउंट बना लेंगे, या जहां जहां पर हमने सैलरी पे किया है सैलरी का अकाउंट बना लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक समरी प्रिपेयर कर रहे हैं सारे ट्रांजैक्शन की, और फिर उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्लोज करके देखा जाता है कि उसका क्या बैलेंस आ रहा है। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम क्यों ऐसा यहां पर जर्नल से लेजर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट एम है इसे प्रिपेयर करने का, वो एम है टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
क्या प्रिपेयर करना है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कौन से बैलेंस से बनेगा? लेजर बैलेंस से। क्या होता है ये लेजर बैलेंस? जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और वो क्लोजिंग बैलेंस से हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से फिर हम आगे बढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स की तरफ। आगे की कहानी बाद में करेंगे, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है लेजर के ऊपर। किसके ऊपर? लेजर के ऊपर। तो आइए देखते हैं लेजर को किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। इट इज मोर सिंपलर देन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से भी सिंपल है। तो आप सभी आ जाएंगे पेज नंबर 90 पे, और वहां पर लेजर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द वर्ड लेजर, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग? लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर। देखो लैटिन में भी सेम वर्ड है, ठीक है ना? तो चाहे अभी हम ये इंग्लिश का वर्ड यूज करें लेजर, या लैटिन में ये जो वर्ड आया था लेजर, सेम है। विच मीन्स टू कंटेन, जिसका मतलब क्या होता है? कंटेन। एज द लेजर इज द कलेक्शन, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं। किसका? जितने भी सिमिलर एक्टिविटीज हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया, तो सारी जो सैलरीज है वो एक अकाउंट में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर बना रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंट प्रिपेयर करें जिसमें सारा कलेक्शन आ जाएगा। सो कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स, सो इट कंटेन्स, ताकि उसमें कंटेन हो, उसमें रहे, क्या रहे? एंड हेंस द नेम सिग्निफाइज, उसमें क्या रहे? उसका कलेक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट में रहे, इसके लिए ये जो नाम है वो प्रॉपर है, महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर का मतलब क्या हो गया? टू कंटेन। क्या कंटेन कर रहे हैं? ये कलेक्शन कंटेन कर रहे हैं सारे के सारे सिमिलर एक्टिविटीज का। A ledger account may be defined as a summary। तो लेजर मैंने बात किया कि लेजर एक टाइप का क्या है? समरी है। स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन, एसेट, एक्सपेंसेस और इनकम, इनसे रिलेटेड वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है which have taken place during a given period of time and show their net effect। उनका नेट इफेक्ट हमको वहां से पता चलता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है ये एसपी जैन और केएल नारंग, इन्होंने एडवांस अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के थ्रू दिया। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मेन रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो अकाउंट मेंटेन होता है उसका मेन रिकॉर्ड। ट्रेडिशनली अ लेजर वाज अ लार्ज बुक विथ सेपरेट पेजेस। तो ट्रेडिशनली हम बात करें, लेजर क्या होता था? एक बहुत बड़ा बुक होता था जिसमें सेपरेट पेजेस होते थे फॉर ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पेजेस बनाए जाते थे। इन मॉडर्न सिस्टम लेजर में कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कार्ड्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड। तो आज की तारीख में सेपरेट कार्ड बनाया जा सकता है, या कंप्यूटर रिकॉर्ड में भी उसको बनाया जा सकता है। मैन्युअली प्रिपेयर ना करें तो ये डिजिटली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। जनरली देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासेस रन कर रहा हूं और मेरे आप स्टूडेंट हो, आप सब स्टूडेंट से मुझे फीस आता है और ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जैसे जैसे आपसे फीस रिसीव करूंगा, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सागर, तो सागर से अगर मुझे फीस मिला है तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, मेरे को पैसा मिला है तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, बराबर है? तो वो मुझे मिला। अब सागर का एक सेपरेट अकाउंट बन गया। सागर कौन? सागर मेरा स्टूडेंट। अब जब जब सागर से पैसा मिलेगा मैं उसके अकाउंट में जाकर के लिख दूंगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं टैली करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पूरे साल भर में सागर से कितने पैसे आए हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ समरी, इट्स अ काइंड ऑफ समरी। और मैं इसको और एडवांस लेवल पे कैसे लेकर के जा सकता हूं? जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं सबका बैलेंस का मैं टोटल करूंगा लास्ट में, और उनसे एक सेपरेट अकाउंट बना सकता हूं, स्टूडेंट्स लेजर अकाउंट। क्या बना सकता हूं?
स्टूडेंट्स लेजर अकाउंट, ताकि मुझे टोटल बैलेंस एक साथ मिल जाए। ठीक है। A ledger containing accounts in which all the transaction of the business enterprises or other accounting units are classified either in detail or in summary form। तो ये डिटेल में या समरी फॉर्म में आपको लेजर अकाउंट से सारे के सारे जो अकाउंट्स के डिटेल है वो मिल जाते हैं। ये हमें डेफिनेशन दिया है E.L. कोहलर। ठीक है। अब हम इसके ऊपर ज्यादा थियोरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मेट पे आ जाते हैं। जब आप लेजर का फॉर्मेट देख रहे हैं तो देखिए, लेजर ये जनरली जो आपके सामने है इसे कहा जाता है टी फॉर्मेट। विच फॉर्मेट? टी फॉर्मेट, क्योंकि ये टी फॉर्म में है। ठीक है। तो जब आप लेजर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, ये टी है, और टी का जो वन साइड है, एक साइड जो है टी का, ठीक है, इसे डेबिट का नाम देंगे हम। फ्रॉम हियर टिल हियर, ये जो पार्ट है ये हमारे लिए डेबिट का काम करेगा, और जो अदर पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, ये हमारे लिए क्रेडिट साइड का काम करेगा। ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए आप यहां पर क्या कर देते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, और ये फॉर्मेट आपका तैयार हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, देन जर्नल फोलियो, एंड देन अमाउंट। इस तरीके से आपका ये डेबिट साइड वाला जो पार्ट है वो बन जाता है, और सिमिलर वे में आप क्रेडिट साइड का पार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो रेड में मैंने लाइन ड्रॉ की है ये टी फॉर्मेट है, इसे हम टी फॉर्मेट कहते हैं लेजर का। ओके। तो यहां पर आप देखिए, लेजर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मार्क करना है, DR डॉट। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है डेबिट, डेबिट साइड। ठीक है। तो यहां तक का जो साइड है ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड। ठीक है। और सिमिलर वे में ये जो है राइट हैंड साइड, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो दोनों साइड में जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, एंड अमाउंट। सो डेट ऑलरेडी यू नो, पर्टिकुलर मतलब क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है हमको वो वहां पर मेंशन करना है। ठीक है। और जर्नल फोलियो का मतलब, JF का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा जब हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते थे तो वहां पर एक कॉलम होता था LF, लेजर फोलियो, है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सपोज ये जर्नल है तो यहां पर डेट होता था, यहां पर पर्टिकुलर, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन हम ड्रॉ करते थे जिसे हम कहते थे लेजर फोलियो। ठीक है। उसके आगे तो अमाउंट का कॉलम आ जाता है, बट ये जो पर्टिकुलर कॉलम होता था जिसे हम कहते थे लेजर फोलियो, मतलब लेजर बुक का जो पेज नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जनरल बुक का जो जर्नल हम बनाते थे वो जर्नल बुक का पेज नंबर लिखा जाएगा। सो थियोरेटिकली हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है, बट थियोरेटिकली मतलब स्टडी पर्पस के लिए सिर्फ आपको कॉलम ड्रॉ करने हैं, उसमें और कुछ करना होता नहीं है। तो ये क्लैरिटी आ गई। इसका पेज नंबर वहां पर, वहां का पेज नंबर यहाँ पर है ना। वहां पर हम क्या लिखते हैं, जर्नल में हम लिखते हैं लेजर फोलियो, और लेजर में हम लिखते हैं जर्नल फोलियो। तो अभी JF और LF इसका क्या रिलेशन है ये हमें समझ में आ गया। फिलहाल मैंने आपको बताया थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, JF ज्यादातर 99% आपको सिर्फ कॉलम ड्रॉ करके छोड़ देना है, वहां पर कुछ लिखा जाता नहीं है। ठीक है। तो आप फिर काउंट करें कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आपका डेट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, देन जर्नल फोलियो एक छोटा सा कॉलम, देन अमाउंट।
कभी कभी वर्किंग करने के लिए हमें अमाउंट के दो कॉलम भी बनाने पड़ते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है इनर कॉलम और दूसरे का नाम होता है आउटर कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्मेट डेबिट साइड का तैयार होगा, और उसी के साथ साथ राइट साइड में हम क्रेडिट साइड के लिए तैयारी करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, मतलब सिमिलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके आगे जो यहाँ पर स्पेसिमेन दिया हुआ है हमको, स्टेटमेंट फ्रॉम एन अकाउंट, ठीक है ना, तो ये स्पेसिमेन हम बाद में आगे देखेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप टैली के थ्रू, आपने टैली नाम का सॉफ्टवेयर सुना होगा, सारे कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपना 11th 12th कंप्लीट होने के बाद, 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद टैली जरूर करते हैं। कौन सा कोर्स करते हैं? टैली का। क्यों? क्योंकि उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर के थ्रू कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको कंप्यूटर में कैसे दिखाई देगा वो यहाँ पर देखिए दिया है कि अकाउंट्स पहले यहाँ पर लिखा गया है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, उसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आएंगे ग्रुप्स, ग्रुप्स में आपको लेजर पे क्लिक करना है, और लेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सिंगल लेजर करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, और जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको ये फाइल ओपन होता हुआ दिखाई देगा, टी फॉर्मेट में आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपको लास्ट में यूसेज पता चलेगा, एक चैप्टर इसके ऊपर ही है तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 क्या लिखा हुआ है? द अबव प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी स्टडीड। तो जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1st January 2018 ₹15,000। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1st January 2018 ₹15,000। On 5th January 2018, Raj invested ₹10,000 in the business। 5th जनवरी को जो मिस्टर राज हैं उन्होंने ₹10,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो इसका देखिए इस प्रकार से जर्नल एंट्री बनाया गया है और जर्नल को फिर लेजर में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन को पास करें आपके लर्निंग के लिए तो किस तरीके से होगा, देखिए। तो यहां पर ये जो पहला ट्रांजेक्शन है हमारे सामने, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1st January 2018 15,000। तो ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस? फ्रेंड्स, बैलेंस का आप जर्नल एंट्री नहीं लिखते हैं, बैलेंस को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करेंगे? आप यहां पर प्रिपेयर करेंगे एक लेजर। तो ये किस चीज का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर आप रीड करें, ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा कैश अकाउंट, आई विल प्रिपेयर अ कैश अकाउंट। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ लाइंस मुझे ड्रॉ करने हैं। तो आप देखेंगे डेबिट साइड ये प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो सिमिलर वे में आई विल प्रिपेयर फॉर क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट।
और इस तरीके से मैं हेडिंग के लिए यहाँ पर पॉइंट छोड़ दूंगा और ये बन जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया कैश अकाउंट। तो आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, रिपीट करेंगे पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये लेजर प्रिपेयर हुआ। तो जो बात हम कर रहे थे यहां पर बैलेंस की, किसकी बात कर रहे हैं हम? बैलेंस की। आपको पता है अगर कैश बैलेंस है तो कैश इज एन असेट एंड असेट शोज डेबिट बैलेंस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, असेट शोज डेबिट बैलेंस। ठीक है ना? तो यहां पर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कोई डेट दिया हुआ है। यस, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2018। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2018 को आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जब भी अकाउंट ओपन होता है, जब भी अकाउंट ओपन होता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन बीडी, इसका मतलब होता है ब्रॉट डाउन, और इसको या तो ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो B/F ऐसा आप लिखते हैं तो ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं। या आपको क्या लिखना है? ब्रॉट डाउन। तो जब अकाउंट आप ओपन करेंगे किसी बैलेंस से तो आपको ये लास्ट में लिखना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपीज। ओके, गेटिंग इट? तो इस तरीके से आपको बैलेंस लेना है। क्या लेना है? बैलेंस। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या? देखिए, ऑन 5 जनवरी 2018 राज इन्वेस्टेड, मतलब राज कौन है? राज ओनर है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम कौन है? हम बिजनेस है। बिजनेस में पैसा आया, एंट्री क्या होगी? तो मैं जब जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं, क्या पास कर रहा हूं मैं? जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, टू, ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट 10,000। गेटिंग इट? तो ये पर्टिकुलर मेरी जर्नल एंट्री है। मैं लिख सकता हूं बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल इनटू द बिजनेस। ठीक है, अब इस जर्नल को हमें लेजर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? लेजर में। तो मैं पहले कैपिटल अकाउंट यहां पर प्रिपेयर कर लेता हूं। तो देखिए, ऊपर कैश अकाउंट है और नीचे कैपिटल अकाउंट, ये प्रिपेयर हो गया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब जर्नल एंट्री में यहां पर सबसे पहले आपने जब एंट्री पास की तो कैश अकाउंट क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो हम ये पर्टिकुलर कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? कैश अकाउंट यहां पर क्या हुआ? डेबिट हुआ है। इसके लिए इस कैश अकाउंट के डेबिट में हम जा रहे हैं और डेबिट साइड में हम ये डेट लिखेंगे 5 जनवरी 2018, और लिखेंगे क्या? वहां पर लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 10,000। राइट? ओके,
नाउ नेक्स्ट, दूसरा इफेक्ट कहां पर था? दूसरा इफेक्ट था कैपिटल पे। कहां पर था? कैपिटल पे। आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और वहां पर लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, तो ये हम आ गए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000 और डेट सेम आ जाएगा 5 जनवरी 2018। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो सिंगल जर्नल एंट्री था, है ना, इस सिंगल जर्नल एंट्री का दो जगह इफेक्ट हुआ। एक कैश अकाउंट में हुआ, दूसरा कैपिटल अकाउंट में हुआ। कैसे हुआ? हम कैश अकाउंट में गए डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में उसे पास किया टू कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर हम गए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 10,000। गेटिंग इट? तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो जर्नल एंट्री थी उसको हमने लेजर में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्जन हो गया, दैट्स इट, इतना ही हमें करना था। So illustration number 2 is on 2018, 18th January, paid 3,000 as rent and 5,000 as salary। तो पेमेंट किया तो आपको जर्नल एंट्री पता है। अगर मैं यहाँ पर आंसर लिखूं, ठीक है ना, किसमें? जर्नल एंट्री में। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट एंड सैलरी बोथ आर एक्सपेंसेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट, instead of Y I should write IES, salaries account debit 5,000 to obviously कैश पे हुआ होगा, सो कैश अकाउंट 8,000। ये मेरी क्या हो गई? जर्नल एंट्री। अब आप देख रहे हैं कि रेंट अकाउंट जो है वो क्या हुआ है? डेबिट, है ना। तो मैं यहाँ पर रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाऊंगा और देयर आई विल राइट, व्हाट आई विल राइट? I will write date first of all 18th January 2018 टू क्या लिखना पड़ेगा? कैश। अब मुझे बताइए रेंट मैंने कितना पे किया? रेंट पे किया 3,000, तो आप यहाँ पर 3,000 ही मार्क करेंगे। आपको 8,000 नहीं लिखना है, 8,000 तो कंबाइन था ना। तो रेंट कितना पे किया है? 3,000, तो 3,000 आप रेंट में लिखेंगे। सिमिलरली चेक कीजिए सैलरी, सैलरी भी डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ? 5,000 से। ठीक है, तो सैलरी में हम जा रहे हैं और सैलरी अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे सेम डेट 18 जनवरी 2018 टू कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपको ऐसा मेंशन करना है और अमाउंट आ जाएगा 5,000। ये एक इफेक्ट हुआ। ठीक है, ये डेबिट साइड का इफेक्ट हो गया। नाउ चेक अबाउट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखिए कैश जो है, कैश क्रेडिट हुआ है कितने से? 8,000 से। ठीक है, तो कैश के अकाउंट में हम जाएंगे एंड देयर वी विल राइट सेम डेट ऑन द क्रेडिट साइड। कौन से साइड लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड लिख रहे हैं क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सो 18th जनवरी 2018, यहाँ वर्ड लिखना पड़ेगा बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। तो रेंट था 3,000 और सैलरी था 5,000। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इफेक्ट भी कंप्लीट किया। ठीक है, तो कंबाइन इफेक्ट जब भी ऐसा होगा, आप देखिए रेंट जब हमने मेंशन किया तो रेंट में कितना लिखा? 3,000। सैलरी जब हमने मेंशन किया तो सैलरी में कितना लिखा? 5,000। और कैश अकाउंट में टोटल कितना आ गया? 8,000। ठीक है,
So after completing illustration number 2, moving towards page number 94, illustration number 3. As you can see, illustration number 3 में हमें GST से related एक ट्रांजेक्शन दिया है, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है या स्टेट के अंदर ही है। व्हाट डू यू मीन, टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट? विद इन टू स्टेट और विद इन द स्टेट, सिंगल स्टेट। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000, तो ये जब इंट्रा की बात करते हैं मतलब विद इन दी स्टेट, स्टेट के अंदर ही 40,000 रुपीज का गुड्स परचेस किया और जीएसटी एप्लीकेबल है। अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से अमाउंट पे हुआ है। द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल आर, तो यहाँ पर हमको अलग अलग देखिए दिया हुआ है। एसजीएसटी 2.5%, देन वी हैव सीजीएसटी 2.5% एंड आईजीएसटी हाउ मच, 5%। तो यहाँ पर जब हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है, तो ये आईजीएसटी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हमारे यूज में सिर्फ क्या आएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने गुड्स क्या किया, परचेज, और उसके हिसाब से जर्नल एंट्री आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट, देन इनपुट एसजीएसटी उस पे 5% ले लेंगे, दैट इज 1000। फिर इनपुट सीजीएसटी डेबिट 1000 और टोटल हम पे कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 42,000। अभी सोल्यूशन के अंदर आपको ऐसा यहाँ पर लगेगा सर यहाँ पर एलएफ में 11, 15, 16, 17 ऐसा दिया है, तो ये क्या है? ये उन्होंने अपने हिसाब से पुट किया है, जो भी लेजर फोलियो नंबर रहेगा हमें ये पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। जब तक ऊपर कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक ये जो एलएफ का कॉलम है हमारे लिए नील रहेगा, जीरो रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को पास करने के बाद आप देखिए कितने अकाउंट हमारे पास बन गए। अकाउंट नंबर 1 कौन सा, परचेस अकाउंट। अकाउंट नंबर 2 एसजीएसटी अकाउंट। अकाउंट नंबर 3 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और अकाउंट नंबर 4 टू बैंक अकाउंट। तो एक एक करके हमने यहाँ पर बनाया। देखिए सबसे पहले पहला लेजर बन गया, उसके अंदर क्या हुआ, परचेस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट हाउ मच, 40,000। क्यों 40,000 आएगा, क्योंकि 40,000 का ही परचेस हुआ था। गेटिंग इट? तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर के हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 40,000। अच्छा, इसके बाद इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी के भी डेबिट में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1000। ठीक है, सिमिलरली सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी के डेबिट साइड में जाएंगे, वहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1000। और लास्ट में आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है ना, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है कितने से, 42,000 से। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबका नाम आ जाएगा, है ना। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस 40,000, बाय इनपुट एसजीएसटी 1000, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1000। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री का इफेक्ट देना है लेजर में। तो एक एक जो आइटम या जो अकाउंट हमें मार्क किया है डेबिट या क्रेडिट, अकॉर्डिंगली ही हमको उसको लेजर में पास करना है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर आज हमने सीखा कि कैसे जर्नल एंट्री को लेजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अल्टीमेटली जब ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ क्वार्टर और हाफ ईयर और 1 ईयर, जैसे उसका पीरियड फिनिश होता है इसको क्लोज किया जाता है और इसका फिर क्लोजिंग बैलेंस लिया जाएगा कि टोटल कितना परचेस है, टोटल इनपुट एसजीएसटी कितना है, टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना है, टोटल बैंक अकाउंट का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो ये टोटल पता करने के लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड हमको उसका कास्टिंग करना पड़ता है, टोटलिंग करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।